हैं। सो जब कभी आओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप आओगे तो शुरू में ही बोल देना। मुझे लगता है जब आपको डर लगता रहता है मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अरे उठोगे नहीं, वो उठ तक तो मैं जाता हूँ, है ना, वो उठी तब जाएगी नहीं। अब सामने बोलने लगते हैं तो लगता है आपको भी यार मैं भी जाके बोलूंगा अच्छा लगेगा। आप हिम्मत जुटा के आओ, आपको हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। आप लोगों के द्वारा हिम्मत पाओगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा आपको बोलने के लिए ताकत देगा। आप सादरी में बोलो कोई बात नहीं, कुड़ुख में बोलो कोई बात नहीं, वो भी उछल पड़े और बोले धन्यवाद प्रभु इसको आशीष दिया, मेरे जीवन को ऐसी आशीष आए बोलने लगे। आमीन, बोले आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन प्रभु चमत्कार किया है तो बिल्कुल थोड़ा सा कूदते हुए बोल सकते हो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में तकलीफ खत्म हो गया तो आप उछल के बोल सकते हो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आमीन, मुझे छुड़ा ले लग, मुझे बचा ले लग। मेरा नाम आनंद कपूर है, हम खजूरी से आए हैं। सब उनको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा गवाही ये है, हम भी बहुत भटके हुए थे। वैसे हम 2019 में पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किए थे, तो बहुत कष्ट से ही नौकरी हुआ था मेरा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा, सब घर की स्थिति भी सब सुधर गया था। लेकिन बीच में पता नहीं कैसे हमारे काम से या फिर किसी को ईर्ष्या जलन हुआ होगा, इससे बहुत मतलब शैतानी हरकत की वजह से हमारा जो भी फिनेंशियल स्थिति है सब लो हो गया था। इसके कारण से मेरा नौकरी में भी प्रॉब्लम आ गया था। 2021 को मेरे ऊपर चेक बाउंसेस का मतलब केस कर दिया था। हमको 2022 में 24 तारीख को जनवरी को हमारा ऑफिस से ही पुलिस लोग हमको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। फिर निकलने के बाद फिर भी मेरा बहुत परेशानी था, लोग हमको बहुत परेशान करते थे पैसों के लिए। तभी अचानक से कही या तो फिर भगवान की तरफ से एक तरह से हमको यहाँ तक लाना ही था। तो हम लोग किसी तरह से नंबर मिला हम लोग को पास्टर लोग का, तो 4-5 महीना से हम लोग यहाँ आना चालू किया। तभी से अचानक हमारा फिनेंशियल स्थिति में बहुत मतलब जल्द बदलाव आने लगा। लोग हमको अनावश्यक मतलब तंग नहीं करने लगे, परेशान नहीं करने लगे लोग हमको। और बैंक से भी मेरा लोन था, ट्रैक्टर का था, बाइक का था, मतलब करीब 5-6 गाड़ी का लोन था मेरे पास। तो जब हम गए वहाँ पे तो बैंक वाला सब भी अचानक मतलब एक तरह से मिराकल ही बोले उसको, अचानक चमत्कार होना स्टार्ट हो गया। सबने सेटलमेंट करने का एक ही बार हमसे लेटर जारी करवाया। और बहुत कम ही लोग का ऐसा होता है, सब लोग आदमी का नहीं होता है, लेकिन कहना चाहिए कि A to Z जितना लोन था मेरा टोटल के टोटल मतलब 2 ट्रैक्टर का था और करीब 4 बाइक का था लोन मेरे पास, मेरे नाम से, खुद का नाम से। तो सारे के सारे सेटलमेंट हो गया। एक का था 5,54,000, उसमें हमको मात्र 1,40,000 में सेटलमेंट हो गया। ऐसा कहीं नहीं होता है। हालेलुया। और बाइक का था, अपाची बाइक का था 56,000, उसको सीधे हाफ मतलब 25,000 में उसको सेटलमेंट कर दिया। हालेलुया। और मेरा सस्पेंड था पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद सब यहीं से प्रार्थना वगैरह पास्टरिंग लोग से जुड़े रहे। सारा काम में मतलब हमारा जो भी फिनेंशियल का एक रास्ता दरवाजा कहना चाहिए, अब कोई कमी नहीं है। और यहाँ आने के बाद हमारा घर परिवार फैमिली भी सही से रह रहा है, नहीं तो हमारा इससे पहले सारा चीज नुकसान ही नुकसान हो रहा था। और अभी आने वाला समय में जल्दी हमारा प्रमोशन भी होने वाला, सेंट्रल हो जाएगा। हालेलुया। इस
महान काम के लिए, चमत्कार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को पूरा महिमा देते हैं। अब हमको पूरा विश्वास और भरोसा हो गया। हम लोग पूरा फैमिली, पूरे सभी कोई यहाँ आते हैं और आते रहेंगे। धन्यवाद सभी को। जय मसीह। जय मसीह। मैं भाई बोल सकते थे आप बहुत धन्यवाद, मैं लॉस में जा रहा था लेकिन प्रभु ने मुझे अब उन्नति मिलाया। भाई गवाही दी, लेकिन थोड़ा सा और जोश होना था। ओ सर, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, नम्र वाला व्यक्ति है, मेरे जैसा वो थोड़ा होना पड़ेगा। सो प्रभु का धन्यवाद इन सारे गवाहियों के लिए। ये सब अब चमत्कार परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर करने वाला है। मैं तो एक बंदा हूं, मैं तो एक उसका अभिषिक्त हूं, लेकिन आप चमत्कार के लिए खाली मत आना। ध्यान सुनना मेरी बात को, अभी वचन हम देखेंगे। प्रभु चमत्कार करेगा, चमत्कार करता है, हालेलुया। लेकिन चमत्कार के पीछे मत भागना। लेकिन यीशु पास में कई लोग आए, हे प्रभु तू चाहे तो चंगा कर सकता है। वो चंगा होकर चला गया। आज हम कुछ वचन से देखेंगे इसके विषय। एक नगर में, एक जगह पर एक व्यक्ति गया जिसका नाम है एलिया। क्या नाम है? एलिया जब गया, अब पूरा उस जगह पर 3.5 साल अकाल था। क्या था? अकाल घोषित हो गया था। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला, एलिया को, हे एलिया तो एक काम कर, मैं तैयार किया हूं। क्या किया हूं? तैयार किया हूं उस महिला को। उस गांव में एक बहन है जो विधवा है। क्या है? विधवा है। मुझे आज बताओ कितने लोग आज मतलब विधवा में, मतलब जिनके पति नहीं है, लेकिन उसका पति जवान में ही खत्म हो गया था। आप रूत को विषय में पढ़ोगे, रूत, बाइबल में रूत नाम का स्त्री आई है। क्या नाम है? रूत। क्या नाम है? रूत। गांव में किसका नाम रूत हो सकता है, नहीं तो अपने बच्चे का नाम रूत रखते हो। रूत का पति भी वो खत्म हो गया था, लेकिन उसने अपनी सासू मां को छोड़ा नहीं, साथ साथ में चलती रही। आमीन। बोली, हे सासू मां तू जहां जहां जाएगी मैं वहां तेरे पीछे पीछे आऊंगी। बोले, अभी तो मेरे पास ना पति है ना बच्चा है, तो क्यों मेरे पीछे आएगी? अगर मेरा पति भी होता, अगर मैं प्रेग्नेंट भी होती, तो अगर वो जन्म तो जवान होते होते तो बूढ़ी हो जाएगी। मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तो एक काम कर, तू लौट जा। लेकिन वो अपनी सासू मां की बात को मानते कितने लोग मानते हो आप बहन लोग, मैं नहीं जानता हूं। ससुर की बात को कितने लोग मानते हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वचन हमें सिखाती है हमें आती में रहना है। बोले आमीन। आमीन नहीं आएगा आपके मुंह से, आमीन आना चाहिए। बोले आमीन। ये जवानी में इसका पति खत्म हो गया था, लेकिन जानते इसका भरोसा प्रभु पर निरंतर बना रहा। वो विधवा का भी, जो शारपत नगर की विधवा है, उसका भी विश्वास प्रभु पर निरंतर बना रहा। बोले आमीन। और वो क्या हुआ, वो 1-2 लकड़ी बीन रही थी, उसी समय आया अकाल के समय में, और बोलता है कि हे बहन जी, जा मुझे तुझे एक कटोरा पानी लेके आना, तब मैं पीऊंगा। जैसी जा रही थी तो बोलते, सुन एक काम करना, एक आध रोटी भी लेती आना, एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना, ताकि मैं खाऊं। बोले अकाल तो, हम लोग बोलेंगे अकाल तो अकाल के समय है, पानी दे दी बड़ी बात है। वो रोटी मांगने लगा, ये भीख मांगा आ गया, है ना। वो पास्टर था, मैं आपको समझाने के बता रहा हूं, पास्टर था, वो अभिषिक्त था, एलिया जिसका नाम है, वही पानी को बंद किया था। अभी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा दस प्रभु करता है, प्रभु काम करता है, आपका विश्वास करता है, आपका विश्वास बढ़ता है, प्रभु काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरे अंदर में कौन है? परमेश्वर है। बोले आमीन। आपके अंदर में कौन है? परमेश्वर है। बोले आमीन। बोले आमीन। हम परमेश्वर से जुड़े रहना है हमेशा। पता है, शारपत नगर की विधवा को उसने बोला,
जा एक टुकड़ा रोटी लेते आना। जैसी जा रही थी बोला, वो बोलती है मेरे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल और थोड़ा सा घड़ा में मैदा है, बस मैं और मेरा लड़का ये दे छोटा सा है, अभी हम दोनों जाएंगे, आज रोटी बनाएंगे, ये 2-4 लकड़ी बीन के जा रहे हैं, खाएंगे पीएंगे मर जाएंगे। हो सकता है आपका सीमित दिमाग हो, मेरा आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के करीब अगर आप आए हो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। आमीन। मेरे प्रिय लोग, उसका सोच वहीं तक खत्म हो रहा था। हो सकता है कहां गई वो बहन, वो बोल रही कि मुझे बार बार चढ़ाना चालू पड़ता है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोला तेरे बेटे को मैं चंगा करने वाला हूं। आमीन। हाँ, बार बार तू चढ़ाता है, तू डॉक्टर पास तू पैसा देता है, तू प्रभु के सम्मुख में आ। पता है ये व्यक्ति, ये महिला बोले, एलिया कह रहा है कि तू जा, तू मेरे वचन के अनुसार करना। क्या करना? वचन के अनुसार, तू मेरे बोलने के अनुसार करना। लेकिन आज मैं अगर कहूं तो हो सकता है आज की कल से लोग बोल सकते हैं, अरे हम के पूछते रखे के देवा। प्रभु हमारे मन को देखता है। मैं फिर से बोलूंगा, आप डॉक्टर को देख सकते हो, लेकिन भेंट देने की तकलीफ होती है, दशवां देने की तकलीफ होती है। उसने तो जीविका को डाल दिया। एक विधवा बहन, बाइबल में पढ़ोगे, अगर मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में पढ़ोगे तो वहां बड़े लोग दे रहे हैं, इतना देता हूं भेंट देखो यार, गिन के दे रहे थे। एक विधवा महिला आई, कितना दी थी वो? 2 दमड़ी। कितना दी थी? 2 दमड़ी जरूर था, लेकिन वचन लिखा उसका पूरा जीविका को वहां लिया है। पूरा जीविका मतलब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सबको डाल दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डाल दो, आपके मन में जैसा आप वही करे, आप कर सकते हो। अद्भुत काम करने वाला है। आमीन 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 बोले आमीन आमीन। वो खाएंगे पिएंगे मर जाने वाली, बोले जा तू मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करना। हालेलुया। गई घर में रोटी बनाई होगी, तब उसका बेटा बोलता होगा मम्मी थोड़ा दे देना, मेरे को भूख लग रहा है। लेकिन उसको बेटे को भी नहीं दी, ला के प्रभु के लाया, वो खाया और आशीष दिया। क्या आशीष दिया पता है? जा अब से तू और तेरा सारा घराना एक के चलते ध्यान सुनना, एक के चलते वहां लिखा पूरा घराने के लोग जाके खाते रहे। गई और देखती, अरे और उतना आटा हो गया, अरे और उतना तेल हो गया। और इस प्रकार से परमेश्वर उनको 3.5 साल तक, भले लोग भूखे मर गए होंगे, लेकिन उनके खानदान वाले लोग खाते रहे, जिंदा रहे और प्रभु का महिमा किए। आमीन बोलिए बोलिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए आमीन। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु एक काम आपके जीवन में करे, आपके जीवन में करेगा। आप हमेशा हम लेने, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, प्रभु अरे प्रभु आपको दे दिया, लेकिन आप प्रभु के लिए क्या किए? हमको प्रभु के लिए करना है। बोलिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए लिखा है जो जैसा बोता है वैसा और तुम बीज को ही खा जाओगे तो बोगे क्या हो? कुछ भी नहीं। बीज को अगर खा जाएंगे, क्योंकि आपने बोया नहीं, तो वो लेके जाओगे हंसवा लेके खेत में, तो सुखल टाण है, क्या पाओ, क्या मिलेगा? उसी प्रकार जो प्रभु के लिए बोता है क्या करता है? प्रभु के लिए बोता है। जो प्रभु के लिए बोता है, परमेश्वर को कभी खाली रहने नहीं देता। आमीन बोले आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप जब प्रभु के लिए करते हो, वचन लिखा कुलुस्सियों 3:23 में, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में लिखा, और जो कुछ तुम करते हो, अभी मैं भेंट लूंगा, आप जो कुछ करना खुल के करना, प्रभु के लिए करना। मनुष्य सोच के अगर आप देते हो, मेरे को मत देना, नहीं चाहिए मुझे, आप परमेश्वर के लिए आप देते हो, सेवकाई के लिए आप देते हो, तो आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको 4 गुना 100 गुना बरकत है। आमीन।